देश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा के लिए गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज होने वाली है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला संसदीय समिति को देश में कोरोना की स्थिति, राज्यों के साथ समन्वय और इसके प्रबंधन की विस्तार से जानकारी देंगे। वो देश को चरणबद्ध तरीके से खोलने और आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू करने के साथ ही माल और लोगों के अंतर राज्य आवागमन का ब्यौरा भी देंगे। साथ ही कोरोना से निपटने को लेकर तैयारियों की ताजा स्थिति से भी संसदीय समिति को अवगत कराएंगे। बीजेडी सांसद भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी संसदीय समिति की भी आज बैठक होगी। बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान देश में प्रवासी श्रम बल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। देश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 5,71,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट 63% को पार कर गया है। संक्रमित लोगों के मुकाबले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1.8 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नए मामले सामने आने की रफ्तार में भी लगातार कमी आ रही है और अब ये 3.24% है। मार्च में ये दर लगभग 31% थी। भारत में प्रति 10 लाख पर 657 संक्रमित मामले हैं, जबकि विश्व स्तर पर यह औसत 1,638 है। कोविड-19 जांच के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जांच सुविधा को निरंतर व्यापक बनाने से प्रतिदिन परीक्षण की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,20,92,503 लोगों की कोविड-19 जांच की गई। इस बीच देश में कोरोना की जांच के लिए लैब की संख्या बढ़कर 1,206 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वैक्सीन पर जानकारी साझा करते हुए कहा है कि भारत की 2 कंपनियां वैक्सीन विकसित करने में आगे चल रही हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि भारत को तेजी से वैक्सीन विकसित करने की जरूरत है। भारत में वैक्सीन ट्रायल के लिए 1,000 वॉलंटियर तैयार हैं। अमेरिका में उपयोग में लाई जाने वाली दवाओं में 60% दवाएं भारत में बनी हुई हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि दुनिया में उपयोग में आने वाली वैक्सीन का 60% भारत में तैयार होता है। Over and above that, there are 2 Indian indigenous candidate vaccines, and they have undergone successful toxicity studies in rats, in mice, and in rabbits, and these data were submitted to the Drug Controller General of India, following which both these candidate vaccines got clearance to start the early phase human trials early this month. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेगरी हंट के साथ कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और द्विपक्षीय स्वास्थ्य सहयोग पर चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन में भारत के चिकित्सा समुदाय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के दवा निर्माताओं ने भी भारत को 140 देशों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति करने में सक्षम बनाया। साथ ही कहा कि भारत में आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया को मोटापा और संबंधित रोगों में सहायता कर सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रियों ने स्वास्थ्य और अन्य सामान्य हितों के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य जारी रखने पर भी सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने उस भरोसे की चर्चा की जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के 1,606 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,15,346 हो गई है, जबकि राजधानी में कल 1,924 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली में अब तक कुल 93,236 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 5,650 RT-PCR जांच और 15,413 रैपिड एंटीजन जांच की गई हैं। राजधानी में अब तक कोरोना वायरस की कुल 7,13,908 जांच की गई है। दिल्ली में अभी कुल 657 कंटेनमेंट जोन हैं। ILBA संस्थान के बाद दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल LNJP में भी प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती, ये प्लाज्मा बैंक काफी मददगार साबित होगा। बिहार में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इस महीने की 16 तारीख से 31 जुलाई तक 16 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी और सार्वजनिक कार्यालय बंद रहेंगे। सभी शैक्षिक संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यालय काम करेंगे। सभी पूजा स्थान और धार्मिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी। लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक वाहनों के परिचालन के अलावा रेल और हवाई सेवा को लॉकडाउन से छूट रहेगी। इसी तरह कृषि कार्य और संबंधित दुकानों को भी लॉकडाउन से छूट मिलेगी।
वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी अलग अलग समय के लिए क्षेत्रवार लॉकडाउन लगाया गया है। बेंगलुरु में बीती रात 8 बजे से 1 हफ्ते के लिए बंद की घोषणा की गई। कर्नाटक के धारवाड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में भी आज से 9 दिनों और 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत लॉकडाउन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सभी शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर इंदौर जिले में अब किसी भी तरह के पिकनिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 जुलाई तक के लिए राजधानी क्षेत्र में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,32,00,000 के पार हो चुकी है, जबकि 5,76,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां अब तक 34 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,36,500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 19,26,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 74,000 से ज्यादा हो चुकी है। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अनेक कदम उठाने के साथ साथ कई उल्लेखनीय उपाय भी किए हैं। रेलवे ने सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए कोरोना काल के बाद का विशेष कोच बनाया है, जिसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने डिजाइन किया है। पोस्ट कोविड कोच में हैंड्स फ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग और प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग भी की गई है।